धर्म की परिभाषा को लेकर दुनिया में लोग अलग अलग अपने अपने विचार और अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने विवेक और ज्ञान के हिसाब से हर इंसान धर्म की परिभाषा देता है। विस्तृत रूप से देखें तो धर्म दुनिया में धर्म नाम की एक ही चीज़ है जिसकी परिभाषा बड़ी विस्तृत है। विस्तृत रूप से देखें तो धर्म न कोई गांजा है, न कोई भांग है, न तंबाकू है, न मंदिर है, न मस्जिद है, न गंगा, न यमुना, न मक्का, न मदीना, न किसी मंदिर की चौखट तो न किसी मस्जिद की चौखट। ये ना कोई नशा है, ये ना कोई ज्ञान है, ये कोई मदिरा भी नहीं है, या कोई भजन भी नहीं है, या कोई कीर्तन भी नहीं है। यदि धर्म के नाम पर देखें तो वह सिर्फ एक है, वह है प्रेम, वह है स्नेह। धर्म वह है जो कभी न मिटाया जा सकता, न पैदा किया जा सकता। उसे हम सनातन कहते हैं, जिसे पैदा नहीं किया जा सकता, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे उपजाया नहीं जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वह आखिर क्या हो सकता है? वह है प्रेम, वह है महा स्नेह। इंसान का आपसी प्रेम ही सनातन है, जिसे हम सनातन के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म में, सनातन में गुरु और गुरु मंत्र का क्या प्रभाव होता है, आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में एक कथा आती है। काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दाशाह नामक राजा का विवाह हुआ था। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग करने की धमकी दे डाली। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ, मैं आपकी पत्नी हूं, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार ना करें। आखिर वह राजा था। पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नजदीक गया। ज्यों ही उसने पत्नी का स्पर्श किया, त्यों ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वह दूर हटा और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी। पत्नी, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वह जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में हैं, मन में है, बुद्धि में अधिक हैं। और मैंने जो जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज, तेज, आध्यात्मिक कण अधिक हैं। इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ भोग भोगे हैं। राजा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? रानी, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वह मंत्र दे दो। रानी, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने स्नान आदि से पवित्र होकर यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर अपनी शांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपान किया। यह कथा कहती है कि देखते ही देखते कोटि कोटि कोय राजा के शरीर से निकलकर पलायन कर गए। काले कोय अर्थात तुच्छ परमाणु, काले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि के दृष्टाओं द्वारा देखे गए हैं। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्म परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निखरती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं। और भी अनगिनत लाभ होते हैं जो निगूढ़े मन मुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीरों के कुसंस्कार व काले कर्मों के परमाणु क्षीण हो जाते हैं। थोड़ी देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ, हानिकारक व सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास होठ पर रखकर वापस लाए तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया था। सुमति कुमति सबके उर रहे, जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं
तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आते हैं तो आप न चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है, तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। अतः पुरुषार्थ यह करना ही है कि शुभ अशुभ क्षीण होता जाए और शुभ पराकाष्ठा तक, परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाए। जय श्री राम। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।